ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक महत्वपूर्ण सवाल जो कि हम स्त्रियों के मन में हमेशा आता है, जो कि रेगुलर मेडिटेशन करती हैं, क्या पीरियड्स में उन्हें मेडिटेशन करनी चाहिए? क्या उन्हें ओम का जाप मेडिटेशन के साथ पीरियड्स में कर लेना चाहिए? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जब पीरियड्स की बात आती है तो मंदिर के लिए तो मना कर दिया जाता है कि नहीं, आप पूजा नहीं करेंगे क्योंकि आप अशुद्ध हैं, तो आप मंदिर भी नहीं जाएंगे, पूजा भी नहीं करेंगे। इसको लोग मानते भी हैं। 4 दिन 5 दिन ये ठीक भी लगता है। जब आपकी एनर्जी क्लीनिंग के मोड में है, आपके अंदर से गंदगी निकल रही है, तो ठीक है, आप मंदिर नहीं जाइए, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम मेडिटेशन की बात करेंगे तो पहले हमें मेडिटेशन और ओम के जाप की एनर्जी के बारे में समझना पड़ेगा। देखिए, जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो वही एक समय होता है जबकि हम अपनी आत्मा से जुड़ पाते हैं, हम अपने आप से मिल पाते हैं, फोकस हो पाते हैं, सारी चीज़ों से हम अलग हट जाते हैं, अपनी एनर्जीज के साथ हम जुड़ते हैं, हम अपनी ऊर्जाओं के साथ जुड़ते हैं, अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं, और हमें जीवन में क्या करना है उन चीज़ों को हम सोच पाते हैं। हमें जीवन में ये करना है कि हमारे गोल्स हैं, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं। लोगों को शराब में बहुत नशा लगता है, लेकिन जो लोग मेडिटेशन करते हैं रेगुलर, उनसे पूछिए क्या मेडिटेशन से बढ़कर नशा है कोई? मेडिटेशन का भी अपना नशा है, आध्यात्मिकता का भी अपना नशा है। जब आप इस लाइन में चले जाते हैं तो आपको पता लगता है कि हम जिन चीज़ों में नशा ढूंढ रहे हैं ना, वो तो नशा ही नहीं है, वो तो छूट जाता है। पर जबकि आध्यात्मिकता, ये मेडिटेशन की अपने आप में इतना ज़्यादा सुकून दे देते हैं, जो कि कोई और नशे वाली चीज़ आप खाएं उससे आपको नहीं मिल सकता। अब एक और सवाल आता है, जब आप ओम का जाप कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर की पूजा आपको मना कर दी जाती है करने के लिए, मंदिर में जाने को मना कर दिया जाता है, तो क्या आप ओम का जाप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओम एक प्योर एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी है। ओम का जाप अपने आप में सबसे हाई एनर्जी लिए हुए है। ओम की ऊर्जा पूजा पाठ से भी ऊपर है, वो आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है, वो मेडिटेशन से जुड़ी हुई है। बिल्कुल आप ओम का जाप कर सकते हैं। आप ओम का जाप करिए, अपनी मेडिटेशन करिए, ताकि वो आपके अंदर जो क्लीनिंग हो रही है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से हो सके, आपकी एनर्जीज अच्छी हो। और देखिए, अगर आप ये ओम का जाप और मेडिटेशन करेंगे ना, आपको पेन भी कम होगा, आपको तकलीफ भी कम होगी, वो जो एक अजीब सा आपका व्यवहार हो जाता है, चिड़चिड़ा सा, वो चीज़ें भी नहीं होंगी। आप रिलैक्स फील करेंगी, एनर्जेटिक फील करेंगी, आपके शरीर में दर्द नहीं होने वाला है, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत एक बेचैनी जो हो जाती है वो हटेगी आपके अंदर से। आप मेडिटेशन भी करिए और उससे पहले ओम का जाप भी करिए। आप पीरियड्स में दोनों चीज़ें अपने आराम से कर सकते हैं। कोई अपने मन में वहम नहीं पालिए, इसमें कोई आप पूजा नहीं कर रहे, आप अपनी आत्मा से जुड़ रहे हैं, आत्मा के लिए कुछ कर रहे हैं। शरीर से पूजा करना मना होता है, लेकिन मन से भगवान को याद करना कहाँ मना होता है? क्या जब आपके पीरियड्स होते हैं आप मन में भगवान को याद नहीं करते, आप भूल जाते हैं? आत्मा का तो एक अलग ही लेवल है ना। आत्मा के लिए तो कुछ शुद्ध नहीं है, कुछ अशुद्ध नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है। आप अपने मन से, अपनी आत्मा से जुड़ के बोल सकते हैं जो आप बोलना चाहें। हाँ, शरीर के अपने नियम है, बंधन है, जिनको आपको मानना पड़ता है कि नहीं, हमें ये काम नहीं करना है, लेकिन आत्मा के लिए तो कोई बंधन नहीं है। जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप अपनी आत्मा से जुड़ रहे हैं। जब आप ओम का जाप कर रहे हैं तो आप उस उच्च ऊर्जा से अपनी आत्मा को जोड़ रहे हैं, तो वहाँ कोई आपको रोक नहीं लगा। तो आपको कुछ भी वहम करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पीरियड्स में भी मेडिटेशन भी करिए और ओम का जाप भी करिए। इससे आपकी एनर्जीज और प्योर होंगी और पॉजिटिव होंगी। ओम नमः शिवाय, कर कर महादेव।